हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम अगेन। फिर से आपका स्वागत है हमारे छोटे से चैनल में एनबीएस। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिक्स के साथ में। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सबसे बेसिक आप बोल सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट चैप्टर 11th का स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के साथ में, और आई होप सो आप एंजॉय करोगे इस सेशन को। सो वी आर डीलिंग विथ यूनिट्स एंड डायमेंशन। भाई यूनिट क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। बच्चे आकर यहां पे तकलीफ में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, सबसे पहली चीज यूनिट को जानने के लिए जरूरी है कि भाई यूनिट किस लिए जरूरी है। यूनिट जरूरी है मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट किसे करना है, किसको करना है? सर मुझे तो नहीं करना, आपको करना है? हाँ, आपको करना होगा तो देख लेते हैं। तो भैया मेजरमेंट हर उस चीज को करना है जो भी फिजिकल क्वांटिटी है। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कुछ तो होती है ना भाई, तो चुपचाप बैठ जाओ। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी होती किसको है, ध्यान दे देंगे बेटा। तो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ऐसे क्वांटिटी को जो मेजर कर सकते हैं हम। जैसे मेजरमेंट हो सकता है वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ बता दिए सबने, कमेंट में डाल दिए सभी ने। हाँ, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, स्पीड हो गया। सर बहुत सारे हैं। अरे इतने नहीं चाहिए मुझे, एक दो चाहिए थे बस। ठीक है, तो फिर मेरा दूसरा सवाल है, सर फिजिकल क्वांटिटी कौन से नहीं है? सर जिसको नहीं मेजर कर सकते। अबे तो बताओ ना कौन से नहीं है। तो भैया कौन से नहीं है? भाई मैं आज बहुत खुश हूं, आज मेरे दीदी का बर्थडे, आज मैं बहुत खुश हूं। मेजर कर सकते हो? खुशी को मेजर कर सकते हो? हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। गम को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके के होते हैं। पहली क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहेंगे? जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, डजंट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जैसा खड़ा होता है ना बेटा, वैसे ही है। उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, अकेली खड़ी रहती है। हाँ मैं खुद ही मेजर होंगी, ओके, और जीतकर भी आऊंगी बोलती है, ओके। तो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे किसी की भी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है मेजरमेंट के लिए, खुद की अलग यूनिट है, खुद को अलग मेजर करने का तरीका है, ओके। जैसे एग्जांपल में सेम, अब बता दो फटाफट एग्जांपल। मास, टाइम, लेंथ, ईटीसी। ठीक है सर, स्पीड नहीं आएंगी। स्पीड किस में आएंगी? स्पीड को अकेले मेजर कर सकते हो? सर करते तो है, हमारे बाइक में रहता है स्पीडोमीटर। अरे भैया वैसे नहीं होता, उसमें तो डिस्टेंस कितना तू मेजर कवर कर रहा है और टाइम उसके हिसाब से निकाला जाता है, इसको ध्यान में रख लो, ओके। तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी में मेजरमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंड होती है, इसलिए डिपेंड्स अपॉन क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल पे डिपेंड होंगी। मेजरमेंट के लिए किस पे डिपेंड होंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पीड ले लो, अभी बात की हमने स्पीड की। तो स्पीड को निकालना है, कैसे निकालते हैं? सर डिस्टेंस मेजर करेंगे पहले, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, हो गई स्पीड। तो मतलब स्पीड आपकी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो डिपेंड है किस पे? फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, डिस्टेंस मतलब लेंथ के ऊपर, टाइम टी के ऊपर। क्लियर है? तो आई होप सो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के, जिसके बेस पे हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी देख सकते हैं।